हम्म। ये घटना तो पूरे मेरे ख्याल से पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को पता चल गया है। और मैं इटावा की पूरी प्रेस को, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट दोनों को, इस बात के लिए उनका बहुत ज़्यादा इसलिए करता हूँ कि अगर वो इस तरीके से इस मुद्दे को नहीं उठाते तो शायद हम लोगों तक ऐसे ही नहीं पहुँचती और बहुत जगह पहुँचवा दिया। दुर्घटना बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, लेकिन इसके पीछे जो चीज़ें हैं मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल शो की बात करने आया हूँ मुख्य तौर से। उनके परिवार के लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं इसलिए आया हूँ कि जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है वो टेक्निकली कितना ख़राब है, और वो आदमी हाई कोर्ट से भी एक ऑर्डर लेके आया, उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। और इसलिए ज़्यादा ख़राब है कि वो नगर पालिका की जो अथॉरिटी है वो सपा से शायद हैं, उनके हस्बैंड वाइफ, वो कौन है, सिल्लू है, टिल्लू है, कौन है, संटू बंटू, खैर जो भी हैं। तो ये तो वो घटना है, लेकिन इसका सोशल इम्पैक्ट आप समझिए। अब मैं उस बात पर आता हूँ। सोशल इम्पैक्ट इसका ये है कि आप इतने एरोगेंट थे, आप, और ऐसा था नहीं, आप इतनी नाराज़गी दिखा रहे थे कि आपने ये हालत, भाई एक आपकी डिपार्टमेंट का कोई आदमी, आपने ऐसा कर दिया कि उसे सुसाइड करना पड़ा। और समाजवादी पार्टी सरकार किसी की भी हो, आप भी समझते हैं ये यहाँ उन लोगों का वर्चस्व है। लेकिन मुझे पता चला जब मैं आ रहा था तब, अभी उनके यहाँ का जिम्मेदारी, छोटे मोटे लोग आ रहे हैं उनकी तरफ से, मैं उनको नहीं गिनता हूँ, उनका कोई जिम्मेदार आदमी, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बात से आप सहमत हैं? वो होती है ना कि बात अच्छी है तो उसका हर जगह जिक्र करो, है बुरी तो दिल में रखो, फिर उसे अच्छा करो। इसको अच्छा बनाने का तरीका यही था कि सब लोग इसमें शामिल हो जाते। अच्छा, उसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, जो न्यूज़ व्यूज़ आई थी। मैंने बता दिया कि मैं पहला चुनाव मुलायम सिंह के खिलाफ 93 में लड़ा था, और मैं कभी मुलायम सिंह के साथ नहीं रहा, कभी मायावती के साथ नहीं रहा। और पहले चुनाव में ही, क्योंकि वो अखबार में ऐसा कुछ निकल गया, किसी ने कहा पता नहीं क्या निकला, तो मेरा फासला इतना कम था, उसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी मुझे शिकोहाबाद ज्वाइन कराने आए 1996 में, बीजेपी। और वो नॉर्दर्न इंडिया की बड़ी रैलियों में गिनी जाती है। उसमें इतने लोग आए कि उसके बाद मुलायम सिंह को रैली करनी पड़ी, मायावती को करनी पड़ी, कांग्रेस। अब मैं ये पॉलिटिकल और सोशल बात कर रहा हूँ। और सोशली इनकी क्या जिम्मेदारी थी कि आप सब कुछ रहे हो स्टेट में, आपके यहाँ का कोई जिम्मेदार आदमी आ ही नहीं पाया अभी तक। वो कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं हो जाएगा, लेकिन मज़ा तो आप सब लूट रहे हो, सब पोस्ट पे आप मज़ा लूट रहे हो, तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा नहीं रहे आप मुखिया। और फिर इटावा दोयम दर्जे का है, आपका असली ज़िला सैफई है। ये मैं बहुत बढ़िया बात कह रहा हूँ, ये आपके काम आएगी। इटावा 2 नंबर पर है और सैफई 1 नंबर पर है। ये इस वजह से भी नहीं आए। और इटावा का इतिहास अगर आप ढूंढो, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ भाई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बाहर भी पढ़ा, और मैं इत्तेफाक से, मेरा बड़ा बेटा भी बाहर अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, जहाँ बिल क्लिंटन वगैरह पढ़े, छोटा भी जहाँ ओबामा पढ़े वहाँ, बिटिया ऑक्सफर्ड से लॉ करके आई, और कोलंबिया से उसका लॉ, मैं अभी उस लॉ पॉइंट पर आऊँगा, मैं भी खुद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लॉ ग्रेजुएट हूँ। अगर ये घटना सैफई में हुई होती तो अब तक पूरा घर आ चुका होता। सही बात। ये मैं इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, ये सोशल बात है। हम लोगों ने उसमें, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी तरीके से। हर्षवर्धन का एक ज़माना था जब हिंदुस्तान उनके नीचे था, कन्नौज उनकी कैपिटल थी। ये बात हो गई 2500 साल की। वो हर कुंभ पर अपनी संपत्ति देते थे, पूरा लूट जाते थे। उसका एक कलेक्शन पॉइंट था इटावा, इतना बड़ा पुराना इटावा, उसका सैफई का बच्चा बना दिया आपने। पॉलिटिकली आप लोगों का बहुत नुकसान किया इन लोगों ने। इटावा छोटा हो गया है, मुझे लगता है जैसे इटावा तहसील है वो जिला है।
एक मुझे सोशल ये शिकायत है शिव प्रसाद जी, ये वैलिड पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरी बात ये है कि भाई आप पॉलिटिक्स कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, जिसके घर में ये हादसा हुआ ये भी एमएलए रहे हैं, ये सब लोग अपनी जान से लगे, ये सब लोग पॉलिटिकल लोग हैं। आप लोगों ने भी इतना इस इशू को उठाया, इस वजह से प्रेस ने इतना ज़बरदस्त काम किया। मैं आपको बताता हूँ, आप लोग काम ये नहीं करते तो ये आवाज़ नहीं गूंजती। बहुत अच्छी बात, अच्छी बात। ये आवाज़ गूंजती नहीं। इसलिए मेरा जो मुझे तकलीफ़ है वो सिर्फ इस बात की है कि मैं कहता हूँ कि सैलाबों से आंख मलाओ, दरियाओं पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार। अब आपको मजबूत होना पड़ेगा। प्रेस ने जो रोल किया है, आज परिस्थिति इतनी बड़ी हो गई है। अब मैं आ गया हूँ, हो सकता है शायद कोई बड़े बड़े लोग आए, लेकिन मैं तो शिकाबाद में नहीं था, मैं दिल्ली पहुँच गया था। मैं 300 किलोमीटर से चल के आ गया। वो 13 किलोमीटर वाले अभी कोई जिम्मेदार लोग नहीं आए, छोटे मोटे उनके आ रहे हों, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि उनके आने से कमाल हो जाएगा, लेकिन आप वोट उन्हें देते हो, सपोर्ट उन्हें देते हो, सारी पोस्ट उन्हें दे देते हो सब, और हमारी कौम तो पागल है उनके पीछे। तो ये लड़ाई इस बात की है। मैं सोशल पॉलिटिकल ये बात कहने आया हूँ। ये जसवंत नगर तहसील मेरी बनाई हुई है, थे मुलायम सिंह वहाँ से एमएलए। तो आप मुझे बताओ ये क्या है। और बड़ी बात कहता हूँ, इस वक्त कहनी नहीं चाहिए, सब पिछड़े वर्गों का आरक्षण कट रहा था साहब, पिछड़े वर्गों का 27% का आरक्षण। मैं मिनिस्टर था सरकार में, तो मैं उसके खिलाफ गया सुप्रीम कोर्ट। मुलायम सिंह के परिवार ने कोई रिवोल्यूशन, कोई ये नहीं हुआ, उसमें तो यादव भी आते थे पिछड़े वर्गों में। 27% में तो सभी जातियाँ, 2800 जातियाँ हैं। ये मिल और गए जिन लोगों ने आरक्षण काटा था। मैं मिनिस्टर रहते हुए, मेरे पास जेड सिक्योरिटी थी, 9 महकमे थे उस वक्त। मैं गया सुप्रीम कोर्ट, सरकार में 17 महीने मुकदमा चला और किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि केंद्र में सरकार थी और प्रदेश में सरकार थी। मैं जीता, सरकार हार गई। उसके बाद सरकार ने हटाया, मैं हटा, रैली हुई, उसमें लालू जी आए, शरद यादव आए, रामविलास, और आपस में उनकी बातचीत नहीं हुई। तो वो इतना बड़ा मुद्दा, मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूँ, ये हिस्टोरिकल बात है। अकबर ने सबसे कम लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जडेजा साहब, सबसे कम। आप भी पुराने हो गए, कितने साल के हो गए आप पत्रकार? अकबर ने कहा महाराणा प्रताप से, पत्रकारिता 12 साल हो गई, उम्र 30 साल की। ये आपका इसमें है। अकबर की जीडीपी 24% थी हिंदुस्तान में, यानी आपके पास दुनिया की 24% दौलत थी, 24%। अब ये 5-6 पे अटके हैं ना जो। और अकबर ने सबसे कम युद्ध किए, कभी स्कूल नहीं गया, और ये हर्फ कैसे लिखा जाता है उनको पता नहीं था, ये पहचानते नहीं थे। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये सिचुएशंस जो हैं आपको पता होना चाहिए। तो जब महाराणा प्रताप आए तो वो बिना सिक्योरिटी का आए, 1 मिनट की बात है। तो उन्होंने कहा यार मैंने तो आपको खबर कराई थी, मान सिंह आपका बुआ का लड़का, ये तो गवर्नर है अफ़गानिस्तान का। दुनिया की सारी अफीम 85% अफ़गानिस्तान में बनती है। वो आयुर्वेदिक कंपनीज़ को भी जाती है, नशे के काम भी आती है, लेकिन बहुत महंगी बिकती है। तो उसका 50% रेवेन्यू इनको मान सिंह को मिलता था। मान सिंह की, ये इससे रिलेटेड है चीज़, मैं इसलिए बता रहा हूँ। मान सिंह को 5000 की मनसबदारी थी। 5000 की मनसबदारी का मतलब होता 5000 घोड़े आपके साथ चलेंगे, 5000 गाँव का लगान आपको मिलेगा। तो उन्होंने कहा ये देखो माला माल है यार, तुम पहाड़ों पे घूम रहे हो। तो उसने कहा था महाराणा प्रताप कि साहब जब राजपूताने का इतिहास लिखा जाएगा तो ये मान सिंह का नाम नहीं लिखा जाएगा। अगर एक लाइन भी लिखी जाएगी तो महाराणा प्रताप की लिखी जाएगी। महाराणा प्रताप की तो लिखी है घोड़े वाले की, उसके चेतक घोड़े पे मालाएं चढ़ती हैं। तो हम लोगों ने ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। कहाँ से कौन एमपी एमएलए है इसकी बात नहीं है। मैं आपको और चैलेंजिंग बात बताऊं, पॉलिटिकल बात है। हालांकि शिव प्रसाद जी लड़े 2008, मैं एमएलए था इंडिपेंडेंट, 2007 मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था।
तो खैर छोटे भाई की तरह आए कि भाई साहब हमारी बस ना है। कैलाश भी थे, निकले कैलाश कहाँ गए? मैंने कहा लड़ो चुनाव, मैं करूँगा मदद। बोले साहब मुलायम सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी रही, बिन्नी सीट छोड़ी है। मैंने कहा यार मुझे क्यों डरा रहे हो उनके नाम से, मैं इनका दिल जानता होगा। ये आउट ऑफ रेफरेंस बातें हैं, लेकिन इतिहास बनाने की बात मैं कह रहा हूँ। जैसे मैंने कहा जितनी मालाएं महाराणा प्रताप पे चढ़ती हैं उतनी चेतक पे चढ़ती हैं, घोड़े पे चढ़ती हैं, आदमी छोड़ दो यार। ये तो इतिहास बनाना पड़ता है, इतिहास बनता है सेक्रीफाइस से। तो मैंने इनसे कहा कि क्या है किस्सा? बोले उन्होंने सीट छोड़ी है साहब बहुत। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर कह रहे उस वक्त चीफ मिनिस्टर मायावती थी, वो छोड़ी। मैं रोज आता था 150 गाड़ियां लेके शिकागो से, रोज। और खाना मैं जिसका प्रचार करता हूँ उसकी चाय भी नहीं पीता। खाना मेरे घर से आता था, उसमें ये भी खाते थे। खाना एक बड़ी स्टेट में आता था। और चुनाव हुआ, वो चुनाव ऐसा बन गया कि 57 मीटिंगें मैंने करी, शायद 52 मीटिंगें मुलायम सिंह ने करी। लगता नहीं था, लेकिन ये चुनाव जीत गए। तो वो इतिहास बनाने वाली तो हम लोग बात करते हैं, हम लोग पॉलिटिकल वो बात नहीं करते कितनी बार कौन एमएलए रहा। आप कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हो हिस्ट्री में। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने आपसे भी बात करी थी। तो ये हिस्टोरिकल, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि आप लोगों ने बताई। और इस घटना में मैं कोई डीएमएसपी से नहीं मिलने जा रहा हूँ। बहुत डीएमएसपी मेरे नीचे रहे कि साहब वो ज्ञापन मुझे नहीं देना है कोई ज्ञापन। मैं सोशल बात करने आया हूँ और एक सोशल मैसेजिंग करना चाहता हूँ। अभी 120B का रेफरेंस आर्टिकल का नंबर बदल गया, उससे मेरा मतलब नहीं। कॉन्स्पिरेसी मेरी बिटिया सुगंधा यादव नाम है उसका, जो इंडिया की बड़ी वकीलों में से है। ऑक्सफर्ड से उसने लॉ किया है, कोलंबिया से मास्टर्स किया है, सुप्रीम कोर्ट की नामची एडवोकेट है। अभी ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी किसी केस के चक्कर। तो जब चलने लगी तो मुझे छोटा बेटा खड़ा है मेरा, ये भी बाहर का पड़ा हुआ, आकाश यादव। इसने कहा आपने सुगंधा से बात करी क्या? मैंने कहा यार ये बताओ वहाँ ऐसे केस हुआ है। मुझे उसने इतना ज़बरदस्त टिप दिया है, मैं इसको बता नहीं रहा हूँ। इसमें सेक्शंस बढ़ाए जा सकते हैं थ्रू कोर्ट 100%। वो जिस दिन खड़ी होगी उसी दिन बढ़ जाएगी। मैं ये मैसेज देने आया हूँ कि अभी ये यहाँ रुकेगा नहीं, अभी हम लोगों की पढ़ाई लिखाई काम आएगी। मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूँ, बिटिया बड़ी नामची एडवोकेट है। इस केस में गुंजाइश है। और बहुत मैंने बातें सुनी थी, मैं उन छोटी बातों पे नहीं जा रहा हूँ। बड़ी बात यह है कि आप लोगों का अब इटावा जो नंबर 2 पे चल रहा है, अगर इस घटना को पॉलिटिकली हम लोग रखेंगे तो बड़े बड़े लोग आएंगे, तो कम से कम इटावा की बकत तो बढ़ेगी जो इतनी गड्ढे में चली गई है। अच्छा मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ। आप यकीन करोगे, मैं सैफई आया, दैट टाइम तो मैं शायद एमएलए भी नहीं था। यहाँ वीसी थे एक राजकुमार, वो बाहर से पढ़ के आए थे, उनकी वाइफ भी बड़ी थी, वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड थे शायद। तो मुझे इधर उधर से मैसेज चला था आप एक बार चले जाओ। तो मैं आया सैफई। इतना बढ़िया कॉलेज बना है, और इतना बढ़िया कॉलेज बना है। एक मिनट है, फ़ोन पे बात मत करो भाई। मैं आया जडेजा साहब, पहला सेंटेंस मैंने ये कहा, मैं बात है इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको, आपने जो साहस दिखाया है उसको सलाम करने आया हूँ, और इसको ऊपर तक पहुँचाएंगे हम लोग। कि मैंने ये कहा कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये सरकार की है, किसी परिवार की नहीं है। वहाँ खड़े होकर कोई कह नहीं सकता था। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि सोशल इसमें से इस घटना में से दुखद है, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से उठाया है, तो इटावा का दर्द जो है ना लोगों पर पहुंचेगा, तब लोगों को पता चलेगा कि जो लोग इस ज़िले से हैं, वो लोग अभी तक बड़े छोटे मोटे उनके लोग आते हैं। आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स। जब तक उनका मुखिया यहाँ नहीं आएगा, मैं समझता हूँ अभी वो इस लायक समझ नहीं गए। ये है मैसेज में देना है। मेरी मांग कुछ नहीं है, मेरी मांग ये है कि इटावा का दर्जा 1 नंबर हो जाए, सैफई 2 नंबर हो जाए।
और कोई तो ये लोग मांग कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं, वो मांग मेरी नहीं है। मैंने मांगा नहीं है, दिया ही है जब कुछ दिया। कि अच्छा किससे मांगेंगे ये, कि किससे मांगूँ बताइए। मेरी मांग ये है कि सैफ इटावा जो 2वीं दर्जे पर बैठा हुआ है वो 1 नंबर पर आ जाए, और सैफई जो 1 नंबर पे है वो जितनी हैसियत तहसील की होती है वहाँ रहे। और उनके जो बड़े लीडर हैं अगर यहाँ से कुछ समझते हैं, वरना मुझे फिर असेंबली में आना पड़ेगा ये याद दिलाने। ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, अगर मैं 2 बार भी आ गया, हम लोग आ गए, तो मुझे ये भी पता है यहाँ यादवों का कितना वोट है। मैं बहुत ख़राब बात कर रहा हूँ, 1 वोट नहीं हम लोग मिलने देंगे। वो इतना है कि वो MLA बना सकता है, बिगाड़ सकता है। मैं पॉलिटिकल बात और सोशल बात करने आया। थोड़ी बहुत किसको धोखा दिया पूरा याद कर ली, नाम गिनाइएगा। वो करेंगे, ये शुरुआत है। आज मैं फिर कहता हूँ, ये आप लोगों की वजह से सिचुएशन क्रिएट हुई, आप लोगों की। प्रेस ने उसे पूरी दमदारी के साथ उठाया। मैं प्रेस को मुबारक, देखो मेरे तो परिवार का आदमी गया, वो एक अलग इशू है, लेकिन उस इशू में पॉलिटिकली इसको बड़ा बनाना है, तो वो काम आप लोगों ने किया है और अब हम लोग करेंगे। मेरा पॉलिटिकल स्टैंड ये है। और बाकी वो है ना, जुल्म जब हद से गुजरता है तो गिर जाता है ना। और बात क्या बात थी यार, मैं क्या कह रहा था। इस साल पढ़ना मुझे बहुत पड़ता है। वो क्या है ना, ये बात मैं कहता हूँ कि मुसलसल दुश्मने जाना की निगहबानी में रहना है। मुसलसल दुश्मने जाना की निगहबानी में रहना है, जहाँ घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। अभी है सब्र हम में, जितना जी चाहे सता लो, फिर उसके बाद तुमको भी परेशानी में रहना है। वो अपने आप को हमारी कौम का मुखिया समझते हैं, मगर कुछ और ही है, यहाँ के मंजर कुछ और कहते हैं। या तो कुछ और कह रहे हैं भाई। यही तो बात है, यही तो पॉलिटिकली हम लोग कहने आए हैं कि यार सबको बराबर समझो। हम रगड़ा लगा देंगे तो फिर झेला नहीं जाएगा, और लगा देंगे। इसमें से पॉलिटिक्स यही है कि उनको जो कुछ है वो लोग सक्षम है, कर सकते हैं। किसी सरकार की ज़रूरत नहीं है। इस परिवार के लिए जो करना चाहें कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो मैं विधानसभा के चुनाव के पहले 10 बार आऊँगा 100%। ठीक है सर, ये है पॉलिटिकल मैसेज। बोलो आप। थैंक यू सभी लोगों को, मीडिया के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखने का अंदाज तो आपका तब से है जब आप राजनाथ सिंह के प्रभारी बने थे। वो मैंने हैदरगढ़ लाया। सुन लो भाई साहब, ये भी बात सब स्लाइडें बना के सुन लो आप। उसे ऑन करो यार, बहुत बढ़िया बात। राजनाथ सिंह ने MLA, चीफ मिनिस्टर पहले बन गए थे, MLA बाद में बने। हम 4 लोगों ने असेंबली सेलेक्ट करी, 4 लोगों ने धुआंधार प्रचार किया। हैदरगढ़ तो लखनऊ से पास था। मैंने वहाँ कॉम्बिनेशन ऐसे थे तो सब तरह से अशोक यादव को बुलाओ, मुसलमान के सब अशोक यादव को बुलाए, थोड़े बहुत यादव भी थे 40-42 हज़ार, सब अशोक यादव को बुलाओ। तो वो सारी कम्युनिटीज़ में जब जाता था तो इतनी भीड़ हो जाती थी, लगता है किसी के। फिर वो उन्होंने किसी को भी सुनना बंद कर दिया। तो वो भी हम लोगों के नाम है, ये बात सही है। मालवीनु का रूह तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। बहुत याद है। लेकिन आपने ये इशू उठाया है, मैं बहुत इस बात से प्रभावित हूँ, और मैं इसको पॉलिटिकल इटावा के सभी मीडिया के सभी साथी सहयोग कर रहे हैं, संवाद कर नहीं, रहे मैंने हैं तो और बताया अन्याय के खिलाफ खड़े हैं। पॉलिटिकल और सोशल इम्पोर्टेंस आपने दी है। मैं इसकी 19वीं रील लिखूंगा, जरूरत पड़ेगी विधान। बेल ना हो इसीलिए फरार घोषित किया गया है। मेरी बात सुन लो, अब इस पर भी सुन लो भाई। ऑन कर लो कैमरा, ऑन कर लो आप कैमरे। अब ऑन कैमरे ऑन कर लो। बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, लीगली बता रहा हूँ। मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूँ। मेरी बेटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से लॉ करके आई है, जहाँ ओबामा और बिल क्लिंटन करते, और मास्टर्स भी करके आई कोलंबिया से। हमने यार इतना बड़ा मुकदमा लड़ा, वो नहीं हम हारे, तो इसमें कौन क्या कर लेगा। हमारे भी बहुत कानून बसा हुआ है नसों में। ये भी जिम्मेदारी हमारी, छोड़ो यार, ये भी जिम्मेदारी अशोक यादव की है कि हाई कोर्ट वाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं पाएंगे हम लोग। उनसे बहुत बड़े वकील है, वो तो कुछ जानते भी नहीं। कोई पता नहीं कितना पढ़ा है, मुझे डाउट है। ऐसा भी कुछ नहीं है।
कोई कानून हम लोगों से थोड़ी, मैं तो कानून पढ़ा हूँ, मेरी बिटिया तो इंडिया की मानी हुई लॉयर है सुप्रीम कोर्ट की। अब चैप्टर मत नहीं नहीं, बात वो रेलेवेंट कही, वो उन्होंने फ्यूचर बात कह दी, उस पर जवाब